आलिया और उस लड़की से दस्तबरदार हो भी जाए तब भी मैं अपना बदला चुका कर ही रहूंगा। पिया जी, ये ससी जी। पंछी अपने पिंजरे में खामोश, चुपचाप, उदास बैठा है। लेकिन हम क्या इतने मजबूर हैं? शहर में कानून और इंसाफ नाम की कोई चीज नहीं है। जिस जज्बे से वो तुम्हारी मदद कर रहा है, वो जज्बा कुछ खास लगता है। यही सवाल मैं आपसे पूछ सकती हूँ शशि जी? उसे उसकी मंजिल तक पहुंचा कर ही दम लूंगा, अगर सांसों में साथ दिया तो। मुझे लगता है मैं अगर बाबा और पिया की सुनूंगा तो सच्चाई तक कभी भी नहीं पहुंच पाऊंगा। वो दोनों मुझे अपनी अपनी तरफ खींचते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है सिचुएशन में मैं क्या करूं। दोस्तों, जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि दाऊद सेठ काफ़ी हद तक अपने मकसद में कामयाब हो चुका है। उसने असलम को भी अरेस्ट करवा लिया है और उस पर इल्ज़ाम भी कोई नहीं आया, यानी कि दाऊद सेठ पर कोई इल्ज़ाम भी नहीं आया और असलम जो है वो भी अरेस्ट हो चुका है। और अली यार जो है उसकी नज़रों में अब काफ़ी हद तक जो है जो उसकी महबूबा है उसकी कदर भी कम हो चुकी है, क्योंकि उसने इसके वालिद पे इल्ज़ाम लगाया था। तो इस वजह से जो अली यार है अब पिया के बारे में कुछ नेगेटिव सोचता है कि पिया जो है वो झूठ बोलती है। और दूसरी तरफ जो दाऊद सेठ है वो भी पूरी कोशिश करता है कि जो अली यार है वो पिया को भूल जाए, उसके साथ मोहब्बत नहीं बल्कि नफ़रत करना स्टार्ट कर दे। तो ऐसा ही होता हुआ हमें नज़र आता है। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो सावल जो है वो पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहा है पूरी फैमिली को, और उसने असलम को भी यकीन दिलाया है कि मैं आपको जल्द यहाँ से निकाल लूँगा और आपको घर की फ़िक्र करने की भी ज़रूरत नहीं है, मैं वहाँ पर भी सब देख लूँगा और दाऊद सेठ से मैं तुम्हारी पूरी फैमिली को बचा लूँगा। तो हम देखेंगे आने वाली एपिसोड के अंदर के जो सावल है वो अपने वकील से भी बात करेगा। तो वकील कहेगा कि तुम जो है उस बंदे से मदद लो जिस बंदे से तुमने पहले एक बार मदद ली थी, यानी कि सस्सी के हस्बैंड से। तो वो सस्सी को बुलवाएगा और सस्सी से कहेगा कि एक बार फिर से मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत पड़ गई है, तुम एक बार मेरी दोबारा से मदद कर दो, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है। तो सस्सी कहेगी कि आखिर तुम किसके लिए बार बार मदद लेते हो? तो वो कहता है चलो आज मैं तुम्हें उससे मिलवा देता हूँ। फिर वो जो है पिया के साथ सस्सी की मुलाकात करवाएगा और सस्सी पिया को कहेगी कि तुम बड़े खुश नसीब हो कि सावल तुम्हारे लिए इतना संजीदा है और तुम्हारे लिए इतना कुछ कर रहा है, तो तुम जो है उसका प्यार हो, वो तुमसे प्यार करता है। तो वो पिया जो है वो सस्सी से भी पूछेगी कि क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ कि तुम जो है मतलब कि किस तरीके से सावल के साथ अटैच हो और सावल किस तरीके से तुम्हें जानता है। तो यहाँ पर जो सस्सी है वो सीधी तरीके से बात तो नहीं बताएगी, वो बात को गोल कर जाएगी। और दूसरी तरफ हम देखेंगे कि वो जो सस्सी है वो कहेगी कि हम जो है मतलब कि मैंने अपने हस्बैंड से बात की है और इस मामले का हल यही है कि तुम्हारे पास जो सबूत हैं वो तुम उस वक्त ऐन मौके पर लेकर आना जब इसको वहाँ पर पेश किया जाएगा, जब इसकी पेशी होगी उसकी पिया के वालिद की। तो उस वक्त तुमने वहाँ पर वो फाइलें लेकर आना है जिसके अंदर तमाम सबूत हैं, यानी कि जिसके अंदर ये चीज़ें लिखी हुई हैं। वो पुराना रिकॉर्ड है जिसमें दाऊद सेठ जो है वो मूसा था और वो जुवारी था। तो सावल कहता है ठीक है मैं ले आऊँगा और किसी भी सूरत में मैं वहाँ पर पिया और उस सबूतों को लेकर आ जाऊँगा। तो फिर होता है क्या है, दूसरी तरफ प्लानिंग होती है दाऊद सेठ की कि जो सावल है और पिया जो है उसको हमने अदालत तक नहीं पहुँचने देना। और उसने जो है कुछ बंदे हायर किए और उनको कहा कि ये जो लड़का है और ये जो लड़की है अगर ये अदालत की तरफ निकलते हैं तो तुमने इनको जो है वहाँ तक पहुँचने नहीं देना और तुमने इनको रास्ते में ही रोकना है, जो कुछ मर्ज़ी करो जैसे भी करके, ठीक है जी। तो दूसरी तरफ हम देखेंगे कि जब पिया घर से निकलती है तो अपनी वालदा को रोते हुए कहती है कि मम्मा दुआ करना हम सही तरीके से पहुँच जाएँ, क्योंकि दूसरी तरफ जो दाऊद के लोग हैं वो हमें नहीं छोड़ेंगे, वो हमारा ज़रूर पीछा करेंगे और तुम दुआ करना कि हम जो है वहाँ पर ठीक से पहुँच जाएं। तो उसकी वालदा कहती है कि अल्लाह खैर करेगा, तुम जाओ अल्लाह खैर करेगा और तुम जो है अपने मकसद में कामयाब होगी और अपने वालिद को साथ लेकर ही आओगी। तो वो निकलते हैं, पिया और सावल जो है दोनों जीप पे बैठते हैं और वो जा रहे होते हैं और रास्ते में खामोशी होती है। सावल भी एक अलग कैफियत का शिकार होता है और पिया भी जो है थोड़ी सी उदास होती है और वो जा रहे होते हैं। अचानक पीछे से दो बाइक वाले आते हैं, उन्होंने हेलमेट वगैरह पहने होते हैं और वो दोनों आकर जो है अटैक कर देते हैं सावल और पिया पर
और जब वो देखते हैं कि सामल गाड़ी नहीं रोक रहा और सामल जो है बाज नहीं आ रहा, तो उनमें से जो 2 मोटरसाइकिल सवार थे उनमें से एक बंदा जो है वो पिस्टल निकालता है और निकाल के सामल की तरफ फायर कर देता है और फायर जो है सीधा सामल के बाजू पर लगता है और पिया वहाँ पर चीख मारती है और सामल को पकड़ती है, देखती है तो सामल को काफ़ी ज़्यादा चोट आ चुकी होती है और बाइक वाले बाइक भगाकर चले जाते हैं। उनको लगता है कि सामल को ज़्यादा जो है गोली लग चुकी है और सामल जो है मतलब काफ़ी हद तक डैमेज हो चुका है, अब वो आगे नहीं जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो पिया है जब उसको देखती है तो वो खून बह रहा होता है बाजू से, लेकिन सामल कहता है कि मेरे बाजू पर पट्टी बांध दो, हम फौरी पहुँचेंगे। और वो जैसे तैसे करके वहाँ पर पहुँचने की कोशिश करेंगे। आने वाली एपिसोड के अंदर में यही तक दिखाया जाएगा और देखते हैं आगे क्या होता है, क्या वो इसको छुड़वा पाते हैं।